हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे गेट 2011 में आए हुए एक क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा को, जिसको हमें सिंपलीफाई करना है। तो इस बूलियन अलजेब्रा को सिंपलीफाई करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एक तरीका होता है बूलियन लॉ एंड थ्योरम की सहायता से, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी होता है। तो लेंदी होने के कारण हम इस मेथड को छोड़ देते हैं, और ये सबको आता भी है क्योंकि इसमें हमें अलग अलग लॉ को और थ्योरम को याद होना ज़रूरी है, जिससे हम उसका यूज कर सकें। दूसरा तरीका होता है कार्नोफ मैप की सहायता से सोल्व करना। कार्नोफ मैप, या जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में के मैप। तो कार्नोफ मैप की सहायता से सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है, उसी के हिसाब से हम मैप बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस मेथड को सीखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मेथड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारे पास n वेरिएबल हों, यदि अपने पास n वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो उस n वेरिएबल्स के लिए अपने पास टोटल कितने सेल की रिक्वायरमेंट होती है? 2 की पावर n सेल रिक्वायर। कितनी सेल की रिक्वायरमेंट होती है हमें? 2 की पावर n सेल के लिए। फॉर एग्जांपल यदि हम देख सकते हैं n इक्वल टू 2 के लिए कितने सेल चाहिए हमें? 2 की पावर 2, दैट इज 4 सेल्स रिक्वायर्ड। इसी प्रकार यदि हम देखें n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू 3 के लिए 2 की पावर 3, दैट इज 8 सेल्स रिक्वायर्ड। इसी प्रकार n इक्वल टू 4 के लिए यदि हम बात करें तो कितने सेल की ज़रूरत होगी हमें? 2 की पावर 4, दैट इज 16 सेल्स रिक्वायर्ड। तो हम सिंप्लीफाई करते हैं, n इक्वल टू 2 से मैप बनाना सीखते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो 2 की पावर 2 के लिए अर्थात n इक्वल टू 2 के लिए हमें कितने सेल की ज़रूरत है? 4 सेल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे 4 सेल बनाएंगे इस प्रकार से। ये 4 सेल हमने बना दी, और यहाँ पे हम A एंड B। अब एक की वैल्यू बूलियन अलजेब्रा में क्या क्या पॉसिबल है? 0 एंड 1। उसी प्रकार B की वैल्यू क्या पॉसिबल है? 0 एंड 1। तो a इक्वल टू 0 का अर्थ और हम क्या लिख सकते हैं? a बार, एंड a इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है? a। इसी प्रकार b इक्वल टू 0 b बार, एंड b इक्वल टू 1 का अर्थ क्या होता है? b। तो फर्स्ट सेल को यदि हम नंबर असाइन करें तो फर्स्ट सेल के लिए a का मान कितना है? 0, और b का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये a है, ये b है, और यदि हम 2 वेरिएबल हैं तो डेसिमल में बात करें तो हमें कितने नंबर चाहिए? 4 नंबर की ज़रूरत है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3। तो 0 के लिए a और b दोनों का मान क्या होना चाहिए? 0, 0। तो फर्स्ट सेल का नंबर क्या होगा? 0। अब सेकंड सेल में देखें हम, तो यहाँ पे हम पहले इस टेबल को देख लें। 1 के लिए क्या होगा? b का मान 1, और 1 का मान क्या होगा? 0। उसी प्रकार 2 के लिए क्या होगा? 1 की वैल्यू 1, b का मान 0, एंड 3 के लिए 1 की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू क्या होगी? 1। क्योंकि यहाँ पे b है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 की पावर 0 को, और a है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 की पावर 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड सेल के लिए। तो इस सेकंड सेल के लिए 1 का मान कितना है? 1, और b का मान कितना है? 0। तो a का मान 1, b का मान 0, अर्थात इस सेल का नंबर क्या होगा? 2। इसी प्रकार हम इस थर्ड सेल के लिए देखें तो थर्ड सेल के लिए a की वैल्यू कितनी है? 0, और b की वैल्यू कितनी है? 1। तो b की वैल्यू 1 एंड a का मान 0, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 को। इसी प्रकार हम इस सेल के लिए देखें तो a की वैल्यू भी 1 है, और b की वैल्यू कितनी है? 1, अर्थात ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं अब n इक्वल टू 3 के लिए। तो n इक्वल टू 3 के लिए हमें कितने सेल की ज़रूरत है? 8 सेल की
रिक्वायरमेंट है। तो 8 सेल अब हम यहाँ पे बनाते हैं। तो 8 सेल सिंपल है। ये 2 4 और 6 और 8। अब n इक्वल टू 3, 8 सेल के लिए हमें कितने वेरिएबल की ज़रूरत है? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल a b c, जहाँ पे c किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 की पावर 0 को, b 2 की पावर 1 को और a 2 की पावर 2 को। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये इधर दे दिया हमने a b और इस साइड में हम क्या लिख देते हैं? c। अब c का मान क्या हो सकता है? 0 एंड 1, ठीक है। एंड यदि हम देखना चाहें ए बी का मान क्या क्या पॉसिबल है? 0, तो ए बी की वैल्यू 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। दैट इज ये क्या हो जाएगा? सी बार, ये क्या हो जाएगा? सी। ये वैल्यू है, ये क्या हो जाएगी? ए बार बी बार, ये क्या हो जाएगा? ए बार बी, ये क्या हो जाएगा? ए बी, और ये क्या हो जाएगा? ए एंड बी बार। तो यहाँ पे आप इसके लिए भी टेबल यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसके लिए टेबल किस प्रकार से बनेगी? 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 एंड सो ऑन आप बना सकते हो आगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें ए बी 0 0 सी 0 0, ये क्या होगा? 0। यहाँ पे आपका सी 0 है इस पूरे रो के लिए, ठीक है। तो सी हम 0 देखेंगे और यहाँ पे इस कॉलम के लिए बी का मान 1 है एंड ए का मान 0 है। तो बी 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को, ठीक है। अब a इक्वल टू 1 भी है, b इक्वल टू 1 है, तो 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा? a 1 है, b 0 c 0, तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। इसी प्रकार अब इस कॉलम के लिए देखें, c का मान क्या है? 1, और इस रो के लिए c का वैल्यू 1 रहेगी, और कॉलम के लिए इसके लिए 0, ये 2, ये 6, ये 4, तो हम एक एक ऐड कर देंगे। तो 0 + 1 1, 2 + 1 3, 6 + 1 7 और 4 + 1 5। इस प्रकार से सिंपल है। अब यदि हम देखना चाहें n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है, तो n इक्वल टू 4 के लिए यदि हम बात करें तो n इक्वल टू 4 के लिए हमें टोटल कितने की ज़रूरत पड़ेगी? हमें यहाँ पे टोटल 16 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो 16 सेल का हम यहाँ पे निर्माण करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये हमने 16 सेल बना दी, 1 2 3 4, 1 2 और ये 16 सेल, ठीक है, आसान है। अब यहाँ पे हम 4 वेरिएबल चाहिए, तो ए बी और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? सी डी। तो वही वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे भी अब 2 वेरिएबल हैं, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, तो ए बी 0 0 सी डी 0, तो ये 0। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम, सी डी 0 रहेगा इस रो के लिए, तो बी की वैल्यू 1 है। यहाँ पे अब वापस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ए बी सी डी, डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 की पावर 0, सी 2 की पावर 1, बी 2 की पावर 2 और ए 2 की पावर 3, दैट इज ये 1, ये 2, ये 4 और ये 8, ठीक है। तो अब हम वैल्यू असाइन करते हैं, सी डी 0, अब यहाँ पे बी का मान 1 है, बी का मान 1 दैट इज 4, ये 4। अब ए और बी दोनों 1 1 हैं, तो 8 + 4 12 एंड
A 1 है एंड अदर 0, तो कितना हो जाएगा 8। अब इस कॉलम में यहाँ पे हम क्या जोड़ दें, D = 1 C = 0। D = 1 का अर्थ क्या है 1, तो इसमें 1 जोड़ देते हैं हम। 1 5 13 एंड 9, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, C = 1 D = 1, दैट इज 2 + 1 3। तो फर्स्ट रो में हम क्या जोड़ दें 3, तो 3 7 15 एंड 11। अब यहाँ पे D = 0 C = 1, C = 1 का अर्थ क्या है, फर्स्ट रो में हम क्या ऐड कर दें 2, तो ये 2 6 14 एंड 10। तो 0 से लेके 15 तक कितने वेरिएबल हो गए अपने पास, टोटल 16 डेसिमल में हो गए, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं। ये तो है कि के मैप किस प्रकार से बनाएं और हर एक सेल को किस प्रकार से वैल्यू असाइन करें। तो के मैप को सोल्व करने के लिए हमें पेयर बनाने पड़ते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। तो ग्रुपिंग किसकी होती है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सीखेंगे कि किस प्रकार से के मैप को सोल्व करें। तो के मैप सिंप्लीफिकेशन, तो के मैप सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ग्रुपिंग की। किसकी ज़रूरत होती है, ग्रुपिंग की। अब ग्रुपिंग किसकी हो सकती है, एडजेसेंट सेल की, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डायगोनल ग्रुपिंग नहीं होती है, ग्रुपिंग नॉट पॉसिबल, डायगोनल ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग ही पॉसिबल होती है, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे जैसे हम 4 वेरिएबल में देखें तो यहाँ पे 2 की किसके साथ हो सकती है, 10 के साथ हो सकती है। यहाँ पे 8 की किसके साथ हो सकती है, 0 के साथ हो सकती है। 2 की किसके साथ हो सकती है, 0 के साथ हो सकती है। 8 की किसके साथ हो सकती है, 10 के साथ। अर्थात लोअर मोस्ट और अपर मोस्ट की आपस में ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक रोल को देखते हैं कि ग्रुपिंग किस प्रकार से पॉसिबल है। तो एक तो एडजेसेंट सेल, ठीक है। सेकंड अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है, अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट, ठीक है। एंड सेकंड हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो 4 कॉर्नर पे वेरिएबल हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर पर वेरिएबल है, उनकी भी आपस में क्या हो सकती है, ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो 4 कॉर्नर सेल्स की भी ग्रुपिंग पॉसिबल है। नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट की किसके साथ पॉसिबल है, राइट मोस्ट के साथ ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है। एडजेसेंट सेल की पॉसिबल है, डायगोनल की पॉसिबल नहीं है। अपर मोस्ट और लोअर मोस्ट सेल की ग्रुपिंग पॉसिबल है। 4 कॉर्नर जैसे 0 8 2 एंड 10, इनकी भी ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट ये वाले, ठीक है, इनकी किसके साथ पॉसिबल है, राइट मोस्ट के साथ भी ग्रुपिंग पॉसिबल है। और एडजेसेंट सेल की हमने बताई दी सिंपल कि इनकी भी आपस में ग्रुपिंग पॉसिबल है। अब हम ग्रुप किस प्रकार से बनाते हैं वो देखना जरूरी है। तो यहाँ तक हमें समझ में आया, हमने क्या क्या देखा यहाँ से अभी तक कि यदि 2 वेरिएबल हैं तो 4 सेल बनेंगे, उनको इस प्रकार से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। यदि 3 वेरिएबल हैं टोटल 8 सेल बनेंगे, जिनको हम 0 से लेके 7 तक वैल्यू इस प्रकार से असाइन कर सकते हैं। इसी मेथड को कंटिन्यू रखते हुए हम देखते हैं कि यदि 4 वेरिएबल हैं तो टोटल कितनी सेल की ज़रूरत होगी, हमें 16 सेल की। तो 16 सेल के लिए हम इस प्रकार से के मैप बनाते हैं और हर एक सेल को उसकी एक वैल्यू हम देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 15 टोटल कितनी वैल्यू होती है, 16। तो 16 यहाँ पे सेल बना दी और हर एक सेल को एक पार्टिकुलर नंबर दे दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे हमने देखे कि मैप को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग के लिए एडजेसेंट सेल की ग्रुपिंग कर सकते हैं, अपर मोस्ट लोअर मोस्ट की कर सकते हैं, फोर कॉर्नर सेल की कर सकते हैं, लेफ्ट मोस्ट की राइट मोस्ट के साथ भी ग्रुपिंग पॉसिबल है, लेकिन डायगोनल ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रुपिंग किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग के लिए देखने के लिए यहाँ पे ग्रुपिंग, यदि टू सेल्स की ग्रुपिंग हो, ठीक है, टू सेल्स की ग्रुपिंग हो, टू सेल की ग्रुपिंग को हम क्या बोलते हैं, पेयर। और ये कितने वेरिएबल को एलिमिनेट करता है, वन वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता है, वन वेरिएबल एलिमिनेट। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम फोर सेल की ग्रुपिंग करें, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि टू सेल की ग्रुपिंग करें तो एक पेयर, उसको पेयर बोलते हैं, और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। यदि फोर सेल की ग्रुपिंग करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड। और ये कितने वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता है, टू वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देता है। इसी प्रकार यदि हम देखें, यदि 8 सेल की ग्रुपिंग करें तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्टेट। और ये कितने वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता है, 3 वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुपिंग सिर्फ 2, 4 और 8 सेल की पॉसिबल है, 1 की 3 ऐसे पॉसिबल नहीं है कि 5 वेरिएबल ले लिए, 3 वेरिएबल 3 सेल ले लिए, तो इस प्रकार से ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। 2 सेल की हो सकती है, 4 सेल की हो सकती है, और कितनी सेल की हो सकती है, 8 सेल की आपस में ग्रुपिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है कि y इक्वल टू है a b बार c बार d बार प्लस a बार b c बार d प्लस a बार b बार c बार d प्लस a बार b बार c d प्लस a बार b c d एंड प्लस a b बार c बार d। ठीक है, तो ये अपने पास एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल हैं, a b c एंड d। तो हमें n इक्वल टू 4 है, तो कितने सेल की ज़रूरत पड़ेगी हमें, 16 सेल्स की। तो 16 सेल वाला हम के मैप बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे के मैप बना दिया। ठीक है, इस प्रकार से 4 कॉलम और 4 रो, 4 रो। ठीक है, यहाँ पे a b c एंड d। ठीक है, ये क्या था, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। इधर 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। तो 0 0 का अर्थ क्या है, a बार b बार, ये a बार b, ये a b, ये क्या होगा, सॉरी a एंड b बार। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, इधर c बार d बार, c बार d बार, c बार d, c d एंड ये क्या होगा, c d बार। ठीक है, तो अब जो वेरिएबल यहाँ पे एक्सप्रेशन में है, जो संख्या है उस सेल में हम क्या लिखेंगे, 1। यहाँ पे हमें अब 0 से लेके 15 तक देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें किस काम पे ज़रूरत पड़ती है, जब हमें ट्रुथ टेबल की सहायता से सोल्व करना हो। यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिया गया है, तो फर्स्ट क्या है अपने पास, a b बार c बार d बार। तो a इन दोनों में है, और हमें क्या देखना है, b बार c बार। तो a b बार c बार d बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। सेकंड हमें क्या देखना है, a बार b c बार d। तो a बार b, तो a बार b, इसके साथ में हमें क्या चाहिए, c बार d। तो a बार b c बार d।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हमें क्या देखना है, थर्ड ए बार बी बार, ए बार बी बार, और हमें क्या चाहिए सी बार डी। तो ए बार बी बार सी बार डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, थर्ड हो गया, फोर्थ ए बार बी बार। तो ए बार बी बार इसके साथ हमें क्या चाहिए सी डी। तो ए बार बी बार इसके साथ हमें क्या चाहिए सी डी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। नेक्स्ट ए बार बी, तो ए बार बी इसके साथ क्या चाहिए हमें सी डी। तो ए बार बी और ये सी डी, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। लास्ट वेरिएबल बच गया अपने ए बी बार। तो ए बी बार, ए बी बार के साथ हमें क्या चाहिए सी बार डी। तो ए बी बार और ये सी बार डी, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम इन चारों की क्या कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो ये ग्रुपिंग इन चारों की और इन 2 की आपस में ग्रुपिंग पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे पॉसिबल नहीं है डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, हमने देखा था कि 2 सेल की करेंगे तो 1 वेरिएबल एलिमिनेट होगा, 4 सेल की करेंगे तो 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यदि पहले पेयर के लिए बात करें तो पेयर में यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए इस वाले कॉलम के लिए, ठीक है, और ये दोनों। तो यहाँ पे ए बार ए बी बार है, और यहाँ पे क्या है अपने पास सी बार डी, और यहाँ पे क्या है सी बार डी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन, तो देखिए हमें कॉमन देखना होता है एक्चुअली यहाँ पे। तो ए बी बार, इन दोनों के लिए ए बी बार सेम है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो इस सेल के लिए वैल्यू क्या है सी बार डी, मैं इधर लिख देता हूँ सी बार डी बार, इसके लिए क्या है सी बार डी। तो इन दोनों में हमें देखना है कि कॉमन क्या क्या है। सॉरी फ्रेंड, किसी वजह से वीडियो पॉज हो गया था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं वापस से। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इस रो के लिए वैल्यू क्या है सी बार डी बार, और इसके लिए क्या है सी बार डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कॉलम के लिए इन दोनों वैल्यू के लिए ए बी बार क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ए बी बार। दूसरा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस रो के लिए क्या है वैल्यू सी बार डी बार, यहाँ पे क्या है सी बार एंड डी, ठीक है सी बार डी। तो यहाँ पे सी बार तो क्या आ जाएगा कॉमन, लेकिन यहाँ पे क्या है डी बार और यहाँ पे क्या है डी, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा ए बी बार सी बार, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस कॉलम के लिए वैल्यू क्या है ए बार बी बार, और इसके लिए क्या है ए बार बी। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा ए बार। और यहाँ पे यदि हम देखें इस रो के लिए, तो इस रो के लिए वैल्यू क्या है सी बार डी, और यहाँ पे क्या है सी डी। तो कॉमन क्या हो जाएगा डी। इन दोनों रो में कॉमन क्या हो जाएगा डी, और इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या हो जाएगा ए बार। तो क्या आएगा ए बार डी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए बार डी, और यहाँ से क्या आ गया ए बी बार सी बार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 सेल की ग्रुपिंग की तो एक वेरिएबल डी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि 4 सेल की यदि हमने ग्रुपिंग की तो बी और सी 2 वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। और यदि इसको हम कंबाइंड रूप में देखें तो क्या लिख सकते हैं ए बार डी प्लस ए बी बार सी बार, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम कि ऑप्शन में कौन सा है। तो यहाँ पे वीडियो पॉज हो गया था इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है ए बार बी बार सी बार, हमें क्या चाहिए ए बी बार सी बार, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। सेकंड ए बार, ये भी रॉन्ग। थर्ड में देखिए ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस क्या है ए बार डी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, एंड डी भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आया सी।
ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमने सिर्फ के मैप बनाया। के मैप बनाने के बाद ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग करते ही अपने पास क्या आ गया, डायरेक्ट आंसर। हमें किसी भी थ्योरम को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी बूलियन लॉ, अलजेब्रा के लॉ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कुछ याद करने की हमें ज़रूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। आगे भी ऐसे, यदि आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो आगे भी ऐसी वीडियोज आते रहेंगे। हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मेथड होगा, जो भी थ्योरी होगी, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।